बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइमा मलिक और आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब मसाला। और उसके लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए, हमारे पास 750 ग्राम कीमा है। ये हमने बीफ का लिया है। आप कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, चिकन का, मटन का या बीफ का, लेकिन ये बीफ का है 750 ग्राम। और इसमें हमने 2 अदद मीडियम साइज जो अनियन है उसको मैंने चॉप करके उसमें से पानी सारा स्क्वीज कर लिया है और इसको हमने डाल दिया इसमें। और फिर जो बाकी सब इंग्रेडिएंट्स हैं वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो ये हैं। सबसे पहले हमारे पास है सूखा धनिया पाउडर, मतलब कोरिएंडर पाउडर है हमारे पास, 1 टेबलस्पून है। 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक। और 1 टेबलस्पून हमारे पास है चिली फ्लेक्स। और 1 टेबलस्पून ही हमारे पास है सॉल्ट। और 3 अदद जो सब्ज मिर्च है, मतलब ग्रीन चिलीज, वो मैंने बारीक पीस ली हैं। और मेरे पास है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा इसमें डाला है। और इसमें ½ टेबलस्पून मेरे पास है गरम मसाला पाउडर। और 2 टेबलस्पून जो हैं वो ये बेसन है। अब हमने इन सब चीज़ों को इस मसाले में डाल देंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसको मिक्स कर लिया सब मिक्सचर को। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसके अंदर सारे हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे तरीके से रच बस जाएं। और उसके बाद हम इसके कबाब बना के इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसको हमने सिलेंडर की शेप दे के अच्छे तरीके से जॉइन कर लेना है ताकि ये फ्राइंग करते हुए टूट ना जाए। देखें, बिकॉज हमने इसमें बेसन डाला है जिसकी वजह से वो जॉइन हो जाएंगे और वो टूटेंगे नहीं। जी तो व्यूअर्स, कबाब हमने बना लिए हैं। अब हम इसको तेज आंच पे जस्ट शैलो फ्राई करेंगे। हमने इसको फुली कुक नहीं करना है, जस्ट शैलो फ्राई करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसकी ग्रेवी का इंतजाम करेंगे। जी तो व्यूअर्स, एक और जरूरी काम करना है कि जब हम कबाब फ्राई करने लगेंगे उस वक्त हम एक कोयला दहकने के लिए रख देंगे, बिकॉज हमने इसको स्मोक करना है जब हमारे कबाब शैलो फ्राई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी फ्राइंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम इसकी फ्राइंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बस हमने इसको फुल फ्लेम पे इसकी साइड अच्छे तरीके से ब्राउन करनी है। हमने इसको फुली कुक नहीं करना है बिकॉज ग्रेवी में भी ये कुक होगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। अब बस हम इसको निकाल लेंगे। जी तो व्यूवर्स, कबाब हो गए हैं रेडी। अब हमने इसको धुआं देना है, मतलब इसको अब हमने स्मोक करना है। कैसे कि वो जो हमने कोयला रखा हुआ था दहकने के लिए वो रेडी हो गया। अब बस हम इसको एक पॉट में डालेंगे और उसके ऊपर कोयला रख देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, उसको कवर कर देंगे। दैट्स इट। इसमें हम डालेंगे सारे कबाब। ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल की बनाई हमने एक छोटी सी प्याली और इसमें हम डालेंगे वो दहकता हुआ कोयला। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये थोड़ा सा ऑयल, और इसको हम कर देंगे कवर। इसको हमने कवर करना है कोई 5 to 7 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से स्मोक हो जाएगा, इसमें से बारबेक्यू जैसा फ्लेवर और खुशबू आएगी। चलिए मीनवाइल हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। Let's see, कबाब हो गए हैं स्मोक्ड। अब हम कबाब को निकाल लेंगे, इसको निकाल के फेंक देंगे और इन कबाब्स को हम अलग रख लेंगे और इसमें फिर हम ग्रेवी बनाते हैं इसकी। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसकी ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वो ऑयल पड़ा है थोड़ा सा जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे, हम वो भी इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें और ऑयल ऐड कर देंगे। इसको हमने थोड़ा सा गरम होने देना है। इसमें हम हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे और 4 से 5 लौंग, इसमें 2 अदद प्याज मीडियम साइज की मैंने काट ली है, वो इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप देख रहे होंगे कि प्याज अभी फुली ब्राउन नहीं हुए, लेकिन इसके कॉर्नर से ब्राउन होना शुरू हो गया।
इस मौके पे हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसको 30 सेकंड्स के लिए कुक करेंगे। और इसके अंदर 3 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया और उसको इसमें शामिल कर देंगे। अब क्योंकि हमने टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं, अब हम बाकी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे, जिसमें है सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च है, वो तकरीबन 1 टीस्पून इसमें जाएगी। और सूखा धनिया पाउडर है वो 1 टीस्पून इसमें जाएगा। और हल्दी पाउडर है वो 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी। लाल मिर्च पाउडर है वो 1 टीस्पून इसमें जाएगा। और नमक है वो 1 टीस्पून इसमें जाएगा। आप नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब इन सब मसालों को भी इसमें मिक्स कर देंगे ताकि ये इसके साथ ही कुक हो जाए। डबल कर देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। आप इसमें पानी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जितनी भी आप ग्रेवी चाहते हैं उसके मुताबिक। तो मैंने इसमें 1 कप डाल दिया। कि फ्लेम को लो कर देते हैं 5 मिनट्स के लिए। जी तो व्यूअर्स, ग्रेवी हो गया रेडी। अब हम इसमें जो हमने कबाब फ्राई किए थे, शैलो फ्राई किए थे, वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसको हम कर देते हैं कवर ओनली फॉर 5 मिनट्स और सो। सबसे लो फ्लेम पे रख देंगे इसको और फिर हम इसको सर्व करेंगे इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स, कबाब मसाला हो गया रेडी। अब हम इसमें एंड में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और 2 अदर सब्ज़ मिर्च। कबाब मसाला हो गया रेडी। उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे और एंजॉय करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।